किस्सा कुर्सी का। आज हम बात कर रहे हैं बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद कई ऐसी कहानियां जो रोचक हैं, दिलचस्प हैं, जो कैमरे के सामने तो होती रहती हैं, लेकिन बाद में भी जो कैमरे के सामने नहीं होता है उसकी चर्चा बहुत कम हो जाती है। हम ऐसे ही किस्से लेकर के आए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार। किस्सा नंबर 1। इस किस्से में जो किरदार है वो बहुत ही रोचक है। बिहार के सहरसा से वो विधायक बने हैं और उन्हें बीजेपी की तरफ से मंत्री पद सौंप दिया गया। शपथ लेने के बाद जब वो अपने कार्यालय पहुंचते हैं तो वहां पर उनकी नज़र जाती है घड़ी की सुई पर और वो ये देखते हैं कि मुहूर्त जो तय किया गया था उसके पहले वो पहुंच गए। उन्हें लगा कि अगर शुभ मुहूर्त के से पहले अगर अंदर चले जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अनदेखा हो जाए, अनहोनी हो जाए। इस डर से वो दरवाजे पर अटके रहे और उनके साथ पूरा अमला भी खड़ा रहा। मीडिया के भी लोग थे, वो भी इंतज़ार करते रहे। जैसे ही शुभ मुहूर्त का समय आया, ठीक अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर जाकर के कुर्सी पर बैठ जाते हैं, यानी कि मंत्रालय का पदभार वो ग्रहण कर लेते हैं। तो ये ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो मंत्री जी का ये किस्सा बेहद दिलचस्प था। दूसरा किस्सा अब हम आपको बता रहे हैं जनक राम जी का। ये गोपालगंज जिले से आते हैं, पहले सांसद रह चुके हैं, लेकिन मंत्री बनने से पहले ना तो वो विधानसभा के सदस्य हैं और ना ही विधान परिषद के, पर उन्हें कुर्सी मिल जाती है और शपथ लेने के ठीक दिन ही पहुंच जाते हैं अपने मंत्रालय खान एवं भूतत्व विभाग। वहां पर मंत्रालय की जो विभाग की प्रधान सचिव हैं हरजोत कौर, वो पहुंच जाती है और उन्हें उनका स्वागत गुलदस्ते से करती हैं, लेकिन मीडिया में कहीं भी इसकी चर्चा नहीं होती है। दूसरे दिन जनक राम जी जो मंत्री हैं वो मीडिया को बाकायदा सूचना देते हैं और फिर अपने मंत्रालय पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ी हो जाती है, यहाँ एक गलतफहमी पैदा हो जाती है और वो ये कि इस बार ये सूचना प्रधान सचिव को नहीं मिलती है कि वो 4 बजे आकर के पदभार ग्रहण करने वाले हैं। अब ऐसे में प्रधान सचिव वो व्यस्त थी, चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठक चल रही थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। इसी बीच में जनक राम जी को काफ़ी क्रोध आता है, गुस्सा आता है कि उनके प्रधान सचिव उनके स्वागत के लिए क्यों नहीं है। तो वो बगल में जो आदेशपाल था उन्हें वो बुलाते हैं और उनके हाथ से गुलदस्ता ले लेते हैं और साथ में अपनी नाराज़गी भी जाहिर करते हैं। नाराज़गी इस कदर कि इसकी शिकायत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक को करने की कर देते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये बात जब सामने आती है कि प्रधान सचिव को तो जानकारी ही नहीं थी, तो इसके बाद फिर से जो प्रधान सचिव हैं वो आती हैं और आ करके उनका गुलदस्ते से स्वागत करती है। इसका भी वीडियो रिलीज़ किया जाता है। एक दिन पहले की भी तस्वीर सामने आती है जिस दिन वो आए थे मंत्रालय में, और फिर दूसरे दिन जिस दिन वो समय पर नहीं आई थी उस दिन का भी वीडियो जारी होता है। तो ये कुल मिलाकर के गलतफहमी में ऐसी बात हो जाती है ना दिलचस्प कहानी। अब तीसरी कहानी पर आते हैं। ये किस्सा शपथ ग्रहण समारोह के दिन का है। मंत्रालय के विस्तार के रूप में देखा जाए तो हर मंत्री शपथ ले रहा था और शपथ की प्रक्रिया राज्यपाल कराते हैं। राज्यपाल सबसे पहले मैं बोलते हैं, उसके बाद फिर मंत्री शपथ के लिए अपना नाम बोलते हैं। लेकिन एक मंत्री ऐसे भी थे जिन्होंने इंतज़ार नहीं किया राज्यपाल के मैं कहने का और वो पहले ही पढ़ने लगे। थोड़ी गफलत हुई थी, लोगों को हंसी भी आई, लेकिन फिर जाकर के बाद में वो समझ गए, नारायण प्रसाद जी जो मंत्री हैं बनाए गए हैं, कि ये कुछ गड़बड़ हो गया है, लेकिन उन्होंने इंतज़ार नहीं किया था और इसकी अनदेखी कर फिर वो आगे बढ़ गए। मामला यूं ही खत्म हो गया। लेकिन इसमें एक और ख़ास बात हुई। शहनवाज हुसैन ने उर्दू में शपथ ली, जबकि जमा खान जो बीएसपी से जेडीयू में आए थे उन्होंने हिंदी में, वहीं मैथिली में संजय झा और आलोक रंजन झा दोनों ने शपथ ली। तो ये भी दिलचस्प है क्योंकि हाल ही में ये घटना सामने आई थी कि बिहार विधानसभा का जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था विधायकों का, तो उस वक्त शकील अहमद खान जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने संस्कृत में शपथ ली थी और वो चर्चा का विषय बन गया था। जितने भी मंत्री थे सबके पहनावे पर भी सबका ध्यान था और सबसे अलग अलग रहे थे नीरज सिंह बबलू जो छातापुर से विधायक हैं बीजेपी के, सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई हैं, दबंग छवि के हैं, और उनको जब मंत्री बनाया गया था तो वो अपने सिर पर बोरेठा बांध करके आए थे और अपनी बेजोर आवाज़ में भी उन्होंने शपथ ली थी।
अब किस्सा नंबर 4 की तरफ आते हैं। ये किस्सा भी बड़ा रोचक है। सुमित कुमार सिंह, नरेंद्र सिंह जो पूर्व मंत्री रहे हैं, नीतीश कुमार के कैबिनेट में सहयोगी रहे हैं, उनके बेटे हैं। इस बार वो इंडिपेंडेंट जीते हैं, निर्दलीय, और उन्होंने समर्थन जेडीयू का कर दिया। दरअसल हुआ यह था कि नरेंद्र सिंह नीतीश कुमार को लगातार फोन कर रहे थे और बात करना चाह रहे थे, लेकिन नरेंद्र सिंह से नीतीश कुमार बात नहीं कर रहे थे। इस बात का खुलासा राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह के बाद हुआ। जैसे ही नरेंद्र सिंह का आमना सामना नीतीश कुमार से हुआ तो नीतीश कुमार ने कहा, अरे नरेंद्र भाई, मैं आपका जानबूझकर फोन नहीं ले रहा था, क्योंकि अगर आपसे पहले बात हो जाती तो आप यही कहते कि बेटे को मंत्री आप ही ने बनवाया। हालांकि नरेंद्र सिंह झेप गए और उन्होंने कहा कि बेटा तो आप ही का है ना दिलचस्प, किसी फोन नहीं लेने का कारण। अब हम आते हैं दूसरे किस्से पर। एक और है जो काफ़ी बेहद दिलचस्प और गंभीर भी है, और वो ये है कि इस मंत्रिमंडल में कहा जाता है कि बिहार में जातीयता कूट कूट कर भरी हुई है। किस जाति के सबसे ज़्यादा विधायक मंत्री बने हैं? तो वो है राजपूत जाति से 5 विधायक मंत्री बने हैं। वहीं भूमिहार से 2 विधायक ही मंत्री हैं। तो ये भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर अगड़ी जाति में राजपूतों को 5 क्यों और भूमिहार को 2 क्यों। हालांकि इस पर कोई खुलकर कहने को तैयार नहीं है, लेकिन आरजेडी के नेता इस पर चुटकी ले रहे हैं। शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि भूमिहारों के साथ ये गलत हुआ है, और वहीं राजपूतों को ज़्यादा सीट मिलने से इस जाति के लोगों में काफ़ी खुशी देखी जा रही है। दलित भी 5 हैं, अति पिछड़ा 4 हैं, और सबसे जो अहम है और वो ये कि 2 मुस्लिम विधायक, एक शहनवाज हुसैन जो बीजेपी की तरफ से पहली बार कोई मुस्लिम चेहरा मंत्रिमंडल में शामिल हुआ है, वो है शहनवाज हुसैन, और दूसरे जेडीयू से बने हैं जो अभी हाल ही में बीएसपी से जेडीयू में आए थे, जमा खान। इसके अलावा जो गंभीर विषय ये है कि एडीआर ने एक जो रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के इस मंत्रिमंडल में 50% ऐसे मंत्री हैं जिनके खिलाफ में आपराधिक मामले चल रहे हैं। कुछ के खिलाफ तो गंभीर मुकदमे भी हैं। वहीं 3 करोड़ से ज़्यादा करोड़पति विधायक भी इस बार मंत्रिमंडल में हैं, जिनकी संख्या अच्छी खासी है। केवल 3 ऐसे विधायक हैं जो ऐसे मंत्री हैं जिनके पास 3 करोड़ से भी कम की संपत्ति है। और सबसे ज़्यादा इस बार जो मंत्रिमंडल में जिन्होंने शपथ ली है, संजय कुमार झा के पास है सबसे ज़्यादा संपत्ति। चल और अचल संपत्ति के बारे में जो उन्होंने शपथ पत्र में ब्यौरा दिया है, उसके मुताबिक यही सामने बातें आई हैं। है ना दिलचस्प? आगे फिर हम आपको बताएंगे रोचक किस्से। बने रहिए हमारे साथ एबीपी बिहार पर। शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।